नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चाय पर चर्चा लगातार हम बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर समझ रहे हैं, चाय पर चर्चा करते हुए सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं शिवहर। शिवहर लोकसभा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण सीट इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पर पिछली बार तो रामा देवी जीत हुई थी बीजेपी से, लेकिन इस बार जेडीयू कोटे में ये सीट चली गई और जेडीयू से लवली आनंद है जो आनंद मोहन की पत्नी है और साथ ही चेतन आनंद की मां है। और चेतन आनंद जो ऐन वक्त पर आरजेडी से जेडीयू में शामिल हुए थे जब फ्लोर टेस्ट की बात हुई थी, जब सरकार के बहुमत का परीक्षण हुआ था, उस वक्त जो तमाम सियासी ड्रामा हुआ था, उस वक्त चेतन आनंद ने पाला बदला और जेडीयू में शामिल हो गए। अब चेतन आनंद की मां लवली आनंद जेडीयू की टिकट पर यहां शिवहर से चुनावी मैदान में है और सामने है ऋतु जायसवाल जो 2020 का विधानसभा चुनाव हार चुकी थी। उन्हें मैदान में उतारा गया है आरजेडी की तरफ से। शिवहर में क्या मुद्दे हैं? सीतामढ़ी से सटा हुआ ये जिला भी है और लोकसभा क्षेत्र भी है, छोटा लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या विकास हुए, ये समझने की कोशिश करेंगे। शिवहर की जनता हमारे साथ मौजूद है, एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग। हाँ, शिवहर में चुनाव को लेकर उत्साह है? जी, उत्साह है। कौन सा मुद्दा है इस बार? क्या मुद्दा है? मुद्दा है या मोदी है? नहीं, मोदी जी। मोदी जी है। हाँ, मोदी जी। मोदी जी ही मुद्दा है। जी, मोदी जी हैं। मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है। जी, मोदी की गारंटी पे भरोसा है। यहाँ लोकल कैंडिडेट को देखा जा रहा है या मोदी जी को देखा जा रहा है? देखिए, मोदी जी के सबसे पहले तो हम लोग देश हित में देखेंगे। और रही बात कि क्षेत्रीय चुनाव हो नहीं रहा है क्योंकि हमारा ये राष्ट्र के लिए चुनाव हो रहा है और राष्ट्र के साथ साथ जो प्रत्याशी एनडीए के तरफ से जो लवली आनंद जी आई है, तो आनंद मोहन का भी यहाँ कुछ खूबियाँ हैं। जो हमारे प्रथम चुनाव यहाँ से जीते तो भ्रष्टाचार शिवहर का चरम पर था, उस दिन इन्होंने खत्म करने का काम किए। तो भ्रष्टाचार जब खत्म किए तो 2 बार वो जेल में रहते हुए हम शिवहर वासी ने तमाम भारी मतों से उनको संसद भवन भेजे। उसके बाद क्या हुआ कि जब आज शिवहर का विकास की बारी आई है तो अगर हम उसमें कानाफूसी करेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ का कार्य करने वाले लोग चाहिए। शिवहर का जो व्यक्ति हमको विकास दे, और यहाँ मोदी के सामने में दूसरा कुछ नहीं है। और जो नीतीश कुमार का भी विकास है, सब लोग शिवहर वासी जान रहे हैं कि हाँ क्या विकास हुआ है। इससे विगत चुनाव पहले की बात है, नीतीश कुमार ने कहे थे वही पिपरारी पुल का उद्घाटन किए थे तो कि इस बार हम आपके पास आए हैं और आप लोगों का जो समस्या है बिजली का, तो बिजली अगर नहीं देंगे तो हम वोट मांगने आपके पास नहीं आ गई। तो नीतीश कुमार ने बिजली देने का काम किए हैं। ठीक है, क्या करते हैं आप? हम लेबर का काम करते हैं सर। लेबर का काम करते हैं, मजदूरी मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है। काम चल जाता है। हाँ जी। मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? है। या लोकल कैंडिडेट लवली आनंद जी को देखेंगे या फिर मोदी जी को? मोदी जी को। यहाँ मोदी जी की गारंटी पर ही भरोसा है? जी, बिल्कुल मोदी जी तो का फिर तेजस्वी यादव जो रोजगार की बात करते हैं, क्या रोजगार का मुद्दा है? देखिए, बड़ी बात तो ये है कि तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव अपने आप में अपना आपा खो दिए हैं। वो अपने भरे मन से रामविलास पासवान के बेटे थे चिराग पासवान जी को गाली सुनाते हैं तो दिलवाते हैं, तो चिराग पासवान को गाली नहीं दिलवाते हैं, पूरे पासी और पासवान समाज को गाली दिलवाते हैं, पूरे अपने बिहार के बेटे को गाली दिलवाते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। हम सब तो ऐसा पूरा भारत मोदीमय है, हम लोग भी मोदी जी के साथ हैं और जो उनके विकास के देखते हुए जो उन्होंने काम किया है, हमारा देश कहाँ से कहाँ चला गया, विकसित देश बन गया। बेहतर कोई नहीं है, मोदी से बेहतर कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ बिहार में जहाँ मैं घूम रहा हूँ वो लोकल कैंडिडेट भी नहीं देखते हैं, मोदी देखते हैं। जी 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 जी। यहाँ लोकल कैंडिडेट घूम रहे हैं, उनकी भी तो कुछ कुछ भूमिका होनी चाहिए ना, वो भी कुछ वादे कर रहे होंगे। जी, सब झूठे वादे कर रहे हैं। मोदी बस। लवली आनंद मोदी। लवली आनंद और मोदी। ऋतु आनंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ ऋतु जायसवाल की कोई भूमिका, आरजेडी की कोई भूमिका? यहाँ पर हम लोग का कोई पार्टी का कोई अति नहीं है। यहाँ निर्दलीय हम लोग वोट कर रहे हैं बस। निर्दलीय? कोई कैंडिडेट सही नहीं है। मोदी की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं? मोदी का गारंटी है, लेकिन जो यहाँ जो लोकल यहाँ जो कैंडिडेट है वो हम लोग को नहीं पता। बताइए बाबा। हाँ, कर दिया। बोलिए।
मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? हाँ मोदी जी पर हाँ भरोसा क्यों है मोदी जी पर? मोदी जी ने क्या दिया है बताइए? मोदी जी ने क्या किया है? मोदी हाँ दिया ठीक है, मोदी क्या नहीं किए हैं? मोदी दिया है। और भी कुछ लोग आई मोदी की गारंटी पर भरोसा है? बिल्कुल है, पूरे देश को भरोसा है, देश ही का पूरे विश्व को भरोसा है। वैसा प्रधानमंत्री हम लोग को कभी मिला है और न कभी मिलेंगे। इसलिए विपक्ष का दावा जो है, विपक्ष की बात भी आप सुनते होंगे, 1 करोड़ नौकरी या 30 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भागलपुर में कल रैली किए थे। राजनीति स्टंट है उन लोगों का, देख रहे हैं। आज़ादी के बाद से तो देखे रहे हैं, 2014 के बाद से हमारा भारत क्या था पहले और आज क्या है, देखने की चीज़ है। हम क्या तो पूरा युवा देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, पूरा विश्व निगाह उठा के भारत के इस चुनाव को देख रहा है क्या नहीं। अरे नीतीश जी नीतीश जी साथ में आ गए तो और मजबूत, नीतीश जी साथ में आ गए तो और मजबूत हो गए। ठीक बात है, उन्होंने भी काम किया है, नीतीश ने भी काम किया है बिहार के लिए, बहुत काम किए हैं। तो दोनों में जब मिल गए तो विकास पुरुष मिल गए, इसलिए विकास हो गया। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष अगर कुछ कहता है कि साहब यहाँ पर वादे, वो तेजस्वी यादव सुने होंगे, कौन सा गाना गा रहा है वो कुछ गोविंदा का फिल्म का गाना गा रहे हैं, सोई ना तो हाँ, तुम तो धोखेबाज हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, धोखेबाज कौन है? पूरी दुनिया, पूरा देश और बिहार जानता है इस चीज़ों को। सर सबसे बड़ी बात है कि मोदी ने देश के लिए, मोदी जी ने क्या नहीं किया? गरीबों को अनाज देने के काम किए, घर घर बिजली, गैस, ये सब तो मोदी जी ही किए हैं। तो झूठे वादे सिर्फ उनके नज़र में है। वो खुद चारा खा जाते हैं उनके पिताजी, तो वो उनके बारे में वो कुछ नहीं कहते हैं। वो खुद घोटाला करते हैं तो उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। और मोदी जी को झूठे वादे के लिए वो कोसते रहते हैं। वो तो सरासरी पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी क्या किए हैं और क्या कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी के पूरे परिवार का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो क्या किए और क्या कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ सब मोदी में हैं, मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी का जो काम देखते हुए, काम उनका दिख रहा है हम लोगों को। नीतीश जी साथ में आए तो और मजबूती हुई। हाँ मजबूती है ही। नीतीश जी भी हमारे बिहार के लिए बहुत जगह जगह सड़कें जो बन गई है। लालू यादव जी के राज में चलने के लिए रोड नहीं थी, आज देखिए फर्स्ट क्लास। यहाँ से पटना की दूरी 4 घंटे में पूरी हो जाती है, पहले 10 घंटे लगते थे पटना जाने के लिए। आज सब नीतीश जी का विकास दिख रहा है। हर नदी पर पुल बना है, हर घर बिजली का। हम मोदी ही मोदी है, मोदी ही मोदी, मोदी ही मोदी है। कोई टक्कर है ही नहीं, लड़ाई है ही नहीं। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। जहाँ जाइए गांव कस्बा, लड़ाई सब तो नहीं है, मोदी ही 400 मोदी पार है फिर से। समझे? अब की बार 400 पार। हाँ 400 पार। अच्छा 370, राम मंदिर, ये सब भी मुद्दा है। वो मुद्दा बहुत अच्छा हुआ, 370 हटाना भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ। समझे? आज जो है नीतीश जी के राज में, जो हम लोग 6 बजे के बाद हमारे बहू बेटी घर से नहीं निकलती थी, और आज नीतीश जी के राज में हम लोग 12 बजे रात को, 2 बजे रात को कहीं भी निर्धले चले जाते हैं। आज 102 जो आज जो किए हैं नीतीश जी, जो पुलिस जो है, जो कहीं कुछ तुरंत घर के बहू बेटी फोन करती है, तुरंत पुलिस हम लोग के दरवाजे पर पहुंच जा रही है। तो ये सब जो काम के चलते जो है हम लोग जो है नीतीश जी को भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा यहाँ आनंद मोहन का फैक्टर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है उस पर जनता बहुत भरोसा करती है। और आनंद मोहन जी का काम, एक बार 16 महीने के लिए कार्यकाल में थे, एक बार 11 महीने के लिए कार्यकाल में थे। उनका काम दिखता है, जितने दिन कार्यकाल में थे। हर जगह पे जाइए, हर एक गांव में जाइएगा, पता चलेगा कि ये रोड आनंद मोहन जी का दिया हुआ है, ये पुल आनंद मोहन जी का दिया हुआ है। जिस गाँव में नाव चलती थी, वो नाव आज विलुप्त हो गया है। वो नाव आज विलुप्त हो गया, आज पुल बना है, रोड बना है। तो आनंद मोहन जी का जी सर, हम लोग कहना यह है कि पहले तो नीतीश जी काम तो बहुत अच्छा किए, और अच्छा करने दारू जो बंद कर दिए तो बिहार का आदमी खोले कितना जेल में चला गया है। वो गरीब तो भूखे मर गया बाल बच्चा उसका। दारू बंद किए, अच्छा नहीं हुआ? नहीं अच्छा हुआ, लेकिन दारू बंद कहाँ है? देखिए एक महिला से पूछे, दारू बंद हुआ, अच्छा हुआ? जी अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। महिला क्या बोल रही? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ ना? अच्छा हुआ। बहू बेटी की इज्जत बच गई। जी कहाँ बंद है बोलो ना। बंद नहीं किया है, लेकिन अपना से नीतीश तक कर रहा है ना, अपना से तक कर रहा है। कोई चोरा के बेच रहा है तो उसका तो अलग बात है। नहीं, कोई चुरा के बेच रहा है तो उसका भी कार्रवाई हो रहा है। सर कार्रवाई तो हो रहा है, जेल में जा भूखे मर रहा है आदमी, यही तो है। लेकिन महिलाओं की मांग पर ही दारूबंदी हुई है। जी दारू बंद होना चाहिए। दारू बंद होना चाहिए।
हाँ जी। अच्छा, महिलाएं क्या सोच रही है, मोदी जी के बारे में क्या सोच रही है? मोदी जी जिंदाबाद, लवली आनंद जिंदाबाद, नीतीश जिंदाबाद। अच्छा, जी राशन मिल रहा है? जी, राशन मिल रहा है, हम लोग के बहुत व्यवस्था कर रहा है मोदी। तेजस्वी जी, लालू जी, राहुल गांधी पर हम भरोसा उससे नहीं? कैसे समर्थन नहीं कर रहा है, हम मोदी के समर्थन कर रहा है। मोदी के समर्थन? जी। चलिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए, एक आम महिला है, आम वोटर है, किसी पार्टी से जुड़ी नहीं, और यही इसीलिए ग्राउंड जीरो से आपको सही रिपोर्ट मिलेगी। हाँ, रह गई बात कैंडिडेट का, जी है पूरा शिवहर जानता है कि दिल्ली में एक हमारे नज़दीक के लोग थे जो गए थे इलाज करवाने के लिए, और उनके पास में ब्लड की कमी थी, उनको ब्लड कहीं नहीं मिल रहा था, कहीं मैंने पूरा दिल्ली में घूमा, कहीं ब्लड नहीं मिल रहा था। वो आनंद जी के पास में गए थे, आनंद मोहन जी, वो अपना ब्लड देकर उस व्यक्ति को डोनेट किए थे, उस आदमी को बचाए थे आनंद मोहन जी। इससे बड़ा नेता क्या हो सकता है? आनंद मोहन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुख दुख में आनंद मोहन काम करे। हाँ, सुख दुख में आनंद, आप बताइए ना, अपना ब्लड दे सकता है, अपना खून दे सकता है, इससे बड़ा नेता को नहीं हो सकता है ना। तो आनंद मोहन जी ने अपना खून देकर जो है उस व्यक्ति को अपना जीवन बचाए थे। तो आप बताइए, जो अपना खून दे सकते हैं उससे बड़ा नेता को नहीं बेटा है, हमेशा शिवहर को अपना घर का दर्जा दिए हैं। अच्छा, इससे पहले चेतन आनंद जी आरजेडी में थे, लग रहा है गलत पार्टी में चले गए थे क्या? जी, अब सही पार्टी में आ गए, मोदी जी के साथ मिल गए, पोजीशन पर आ गए हैं, पोजीशन पर आ गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि चेतन आनंद ने धोखा दे दिया। बिल्कुल सर, देखिए, चेतन आनंद जी धोखा नहीं दिए, तेजस्वी यादव ने ही धोखा दे दिए। जो अभद्र जो व्यवहार उनके साथ किया गया, जो रात को बंदी बना लिया गया, आनंद मोहन का बेटा को आप बंदी बना लीजिएगा, प्रेम से बात होता है, राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आइए, प्रेम से बात कीजिए, ये सब मुद्दा नहीं है। हमको आप मान नहीं दिए तो हम भी आपको मान सम्मान नहीं देंगे, यहाँ वही बात रही। तो चेतन जी ने तो कहे थे कि हमारे पास तो 4 से 5 विधायक हैं, जब तक बात बिगड़ चुका था, जब तक मामला बिगड़ चुका था, इसीलिए अब वो जो पोजीशन पर आए हैं सही सलामत है। और रही बात शिवहर की विकास होगी ऐसा कहीं, लेकिन परंतु नहीं है। अच्छा, शिवहर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं? पिछली बार तो रामा देवी थी, ठीक है, बीजेपी की तरफ से, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे काम है जो अभी भी अधूरे हैं? क्या किए हैं शिवहर के लिए? क्या किए रामा देवी? कुछ किए हैं बताइए तो, इतना साल 3 दाली जीते हैं, कोई भी जनता बताए कि हाँ शिवहर के लिए क्या किए हैं? रामा देवी तो भी बीजेपी के चुनाव अथी था, क्या वादे हुए जो नहीं पूरे हुए, बताइए। कुछ नहीं, वो तो सिर्फ जीत के सीट पर बैठ के बस ऐसे किए, कुछ नहीं किए। इस बार उनका टिकट कट गया, अभी लवली आनंद है। वो देखिए, लवली चेतन आनंद भी तो आए हैं विधायक बनने के लिए, एको दाली आए हैं, हम लोग पूरा जिताए उसको। जवाब दीजिए भाई। देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, चेतन आनंद जी तो बराबर घूम ही रहे हैं, और में रहेगा वो कैसे दिखेगा? हम लोग आते जाते सरफुद्दीन को हटा के, सरफुद्दीन को हटा के 35 रोज स्वीकृति किए हैं। अगर कोई लोग जनता नहीं जानता, शिवहर विधानसभा अंतर्गत 35 रोड को उन्होंने उद्घाटन किए, उन्होंने 2-2, 3-3 कॉलेज, डिग्री कॉलेज को यहाँ निर्माण किए, जिसका बच्चे अगर शिक्षा से ग्रसित है तो उन लोगों को पता नहीं है कि यहाँ विकास क्या हुआ। कोई विधायक या MP मेरा घर थोड़ी बनवा देगा, ये नहीं, ये राष्ट्र हित का चुनाव है, और ये संसद भवन पहुंचना और नरेंद्र मोदी के लिए ये हम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उनका विकास है। नहीं, वोट डालते हैं, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। हाँ पूरा भरोसा है। राहुल गांधी पर नहीं? नहीं, हम लोग शुरू से मोदी के भी देते हैं। आम महिलाएं भी मिल रही हैं तो वो भी कह रहे हैं मोदी जी। आप क्या करते हैं? करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। कितना कमाई हो जाता है? 10-15 हज़ार चल जाता है तक। हाँ, और बाकी राशन, आयुष्मान भारत, ये सब सब है, सुविधा है, सब सुविधा है। हाँ जी, मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। हाँ जी, बिल्कुल। रोजगार, नौकरी सब मुद्दा है क्या? रोजगार, नौकरी तो मुद्दा अपनी जगह पे है। शिवहर में काम हुए हैं क्या? शिवहर में तो जो भी हुआ अभी काम उतना लायक नहीं हुआ। 15 साल जो से सांसद थी रामा देवी सांसद वो थी, काम नहीं की, वो लायक नहीं किया। बाकी जो जैसे है इस बार वैसे नया चेहरा अगर उतारा गया लवली आनंद को तो वो ठीक है? जो भी भला बुरा ठीक है।
मौका मतलब शिवहर की जनता मोदी जी को तो देख रही है, कैंडिडेट को भी देख रही है कि हाँ नया मौका ऊपर देख रहे हैं लोग, भरोसा है। ऊपर देख रहे हैं लोग। क्या यहाँ पर वो मुद्दे भी हैं जिनकी बात होती है, चर्चा होती है, बहस होती है, या फिर जिक्र अगर नवरात्रि में मछली खाने का, सावन में मटन खाने का, वो सभी मुद्दा है क्या यहाँ पर? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हमारे मछली खाते हैं, पीएम मोदी ने भी वार किया क्या? यादव मछली ही नहीं खाते हैं, बल्कि मतलब जुम्मा में भी शरीक होते हैं। उनको नवरात्रि नहीं दिखता है, छठ पर्व नहीं दिखता है, लेकिन जो भी मुस्लिम का काम होता है, उनका पर्व होता है, उनको सबसे पहले वो याद आता है। और सिर्फ उनके एक कास्ट को मान लिया जाए तो सिर्फ उन्हीं के वो नेता ही हैं। लेकिन मोदी जी, हम लोग मोदी जी के समर्थन में है और मोदी जी का नारा लेके घूमते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मटन मछली यहाँ मुद्दा है क्या? मटन मछली के नहीं, पीएम मोदी ने जिक्र किया भाषण में कि आस्था का अपमान है। ना नाश्ता को तो होना ही चाहिए। मान लिया हम नवरात्र में हैं, नवरात्र में जो है मीट मछली खाना कहीं से जो है आपको लगता है कि जानबूझकर ये ठेस पहुंचा हट अलाउ नहीं करता है। वो जो अपना राजनीतिक पॉलिटिक्स जो किए हैं, दूध और मछली का तुष्टिकरण कभी भी नहीं होता है। दूध और मछली का मेजन कभी नहीं होता है। और मनुष्य अगर इंसान अगर हम लोग खा लेंगे तो वो बीमारी क्या होगा, उसका नाम है चर्म रोग। तो ये कभी भी मेल खाने की बात नहीं है। और जो जैसा वो काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, इस जनता से छुपा हुआ नहीं है। लोग तरह तरह के ऐसा बात क्या है, पहली बार नहीं ना अपमान किया गया। उन्हीं के पिताजी थे ना जो राम जी के रथ को रोके हुए थे। सही बात है। राम जी के रथ को रोकने वाले कौन थे? लालू यादव जी थे। और शुरू से ही उनका ये रहा है कि जो है सॉफ्ट रहने का, एक समुदाय के प्रति तुष्टिकरण करते हैं। तो उनका शुरू से है, उनका खानदानी है वो। अभी इन मुद्दों के आधार पर भी आपको लगता है कि यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाए? सारा असर पड़ने वाला है, इस चीज से बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। 370 हटा, राम मंदिर या फिर राम मंदिर हम लोगों यूसीसी, 3 तलाक, सब कुछ साइड में कर दीजिए। राम मंदिर जो बना वो हम लोगों के लिए एक बिछड़े हुए बाप से बेटे को मिलाने का काम है। अगर मेरा बाप गुम जाए, हम बचपन में खो जाए, और उसके बाद और 40 साल बाद जब बेटा को बाप से मिलाया जाए, उतना भी खुशी ना होगा जितना राम मंदिर मिलने से खुशी हुआ। सारे रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, सारे मुद्दों सब मुद्दा खत्म हो जाता है जहाँ प्रभु राम का नाम आता है। प्रभु राम से ऊपर जब देश है, धर्म है, तो सब कुछ। विपक्ष वाले कहते हैं मंदिर से क्या पेट भरेगा? उनको ये भी पता होना चाहिए कि पटना में हनुमान मंदिर जो है आज 5 गो अस्पताल चलाता है। 5 गो अस्पताल चलाता है। एक मस्जिद का नाम बताएं जिन मस्जिद के नाम पर कोई अस्पताल चलता हो, आपके नजर में कोई है? तिरुपति बालाजी मंदिर एक बड़ा मुद्दा है इस बार, और हाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। वही मोदी जी कह रहे हैं कि बार बार कहे, जहां भी जा रहे हैं कि अभी तो जो स्टार्टर हमने दिया है, अभी पूरी थाली बाकी है, ट्रेलर अभी दिखाया है। तो पूरी फिल्म में क्या क्या उम्मीद है मोदी जी से, क्या क्या उम्मीद है अगली बार से? अगर पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है। और क्या क्या रोजगार मिलेगा? लोग जो उन्होंने रोजगार वादा किया है, नरेंद्र मोदी ही व्यक्ति है जो रोजगार देंगे। मथुरा बाकी है। हाँ, अभी राम मंदिर 370 झांकी, अभी काशी मथुरा बाकी है। उनके राज कार्यकाल में सब पूरा होने वाला है। 400 मंदिर लगभग जो हम पूरा लेने वाले। और रोजगार के सवाल पर भी उम्मीद मोदी जी से एकदम बिल्कुल कायम है। गलत है, तो गलत है। रोजगार जो है गलत है। जहाँ पे आप भर्तियां नहीं दे रहे हैं युवाओं के लिए, ये गलत है। इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। भर्तियां नहीं निकली है। हाँ, जैसे एसएसबी का, आर्मी का, इस आर्मी को अब अग्निवीर कर दिए। अब एक बात बताइए, मोदी जी का ये नीति बहुत बुरा है। जैसे अब हम अपने जान को जोखिम में डालकर बॉर्डर पे जाते हैं 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद हमको क्या करेंगे? आप मक्खी में, जैसे चाय में मक्खी गिर जाता है, निकाल के फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार यूज कर रहे हैं ना युवाओं को मोदी जी। जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सपोर्ट करेंगे। लेकिन इन्हीं रोजगार के, नौकरी के मुद्दे पर भी भरोसा मोदी जी से ही है। जी अब देखिए, इन चीजों का जिक्र अक्सर युवा कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना पर नौकरी की बहाली नहीं हो रही। सही है, लेकिन जॉब तो है। जॉब तो मान लीजिए कि हम स्टार्टर कुछ खुद से करके अपना भरण पोषण कर ही ले रहे हैं, लेकिन अगर देश ही ना रहेगा
तो फिर वो करेंगे कहाँ? करेंगे क्या? जब देश रहेगा तो हम रहेंगे और हमारा समाज रहेगा। बाकी रोजी रोटी चल जाएगा। रोजी रोटी चल रहा है। नहीं बिल्कुल, देश- नौजवान अभी जो हमारे जो बात रखे हैं बिल्कुल सही रखे हैं। नौकरी की बात, नौकरी की बात। महंगाई बढ़ गया, जो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गया। आज से कुछ दिन जब मैट्रिक में पढ़ते थे उस टाइम पे दिहाड़ी लोगों का देखते थे 100 रुपये में काम करते थे लोग। तो उस समय गैस सिलेंडर का दाम 300 रुपया हुआ करता था। तो 300 के लिए सिलेंडर के लिए 3 दिन लाइन लगना पड़ता था। पहला दिन सिलेंडर के लिए लाइन में लगे तो गए तो पता चला कि सिलेंडर खत्म हो गया, घर जाई जा सब बोले, सब लोग घर निकल गए। एक 300 रुपया हुआ, 100 रुपया 3 दिन का दिहाड़ी लगा के सिलेंडर खरीदा 300 रुपया में, 3 दिन लाइन में लगे तो 900 रुपया हो गया। गजब कैलकुलेशन किए हैं। तो मतलब अभी जो मिल रहा है वो वही रहे। हम वहीं पे खड़े हैं। आज जो है दिहाड़ी मजदूर का दिहाड़ी कितना है? दिहाड़ी मजदूर का दिहाड़ी कितना है? 400 रुपया दिहाड़ी लेता है। कहीं 450, कहीं 350, गाँव के सब समय के अनुसार है। और उस समय जो था मतलब वही सेम है। मतलब महंगाई नहीं है। लेकिन अब ये चीज फायदा हम लोग को है कि घर बैठे ऑर्डर करते हैं, सिलेंडर घर पे पहुंच जाता है। लेकिन पहले धूप में खड़े होते थे, हमको याद रात में साला 2 बजे रात को जाकर लाइन में लगे हुए हैं। मोदी राज में सर्विस आपको ज्यादा अच्छा मिला। महंगा हुआ, थोड़ा बहुत पैसा लिया गया, लेकिन सर्विस मोदी जी का बिचौलिया खत्म हो गया। सब ऑनलाइन यहाँ हो पर गया। मोदी जी से ही भरोसा है। यही खत्म करेंगे सर, समय अब कम है। मोदी जी पर भरोसा ही यहाँ शिवहर की जनता को ज्यादा है। जरूर कुछ शिकायतें हैं नौकरी को लेकर, जैसे आपने एक युवा को सुना, भर्तियां नहीं निकली है, अग्निवीर योजना, उन शिकायतों का समाधान करने के लिए भी मोदी जी से ही है। शिवहर से चाय पर चर्चा में इतना ही। शिवहर में जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो तमाम सवाल है उन सवालों का जवाब पार्टी के पास क्या है 5:30 बजे।